Hello viewers, today I am going to cover a lesson of class 10 English book First Flight, and the lesson name is Glimpses of India, and I am going to cover today Kurg by Lokesh Abrol, Baker from Goa, that has already been covered, and the third part, that is Tea from Assam, that will be covered later after this. So Kurg, let's talk about the Kurg, and for better understanding and convenience I have divided into 4 parts. 4 attributes में इसको मैंने convert कर लिया है. So we talk about the location and description of it. So midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a heavenly piece that is named as Kurg. Kurg उसका नाम है, कुर्ग कोदाबू नाम है उसका, और ये ऐसा लगता है जैसे मानो ये हेवन से ड्रिफ्ट कर करके यहाँ पर आया हो. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज. ये कितना सुंदर ये जगह है. दिस इज अ प्लेस विच इज नोन फॉर इट्स रोलिंग हिल्स के लिए जाना जाता है, मार्शल मैन के लिए, ब्यूटीफुल विमेन के लिए, एंड यहाँ की जो नेचर ब्यूटी है और रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है. दिस इज नोन फॉर द रेन फॉरेस्ट. अब हम बात करें अगर इस कुर्ग की, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एंड द टाइम ऑफ जॉय हियर कमेंसेस फ्रॉम सितंबर टू नेक्स्ट मार्च. और उससे पहले का टाइम क्या है, बिकॉज देयर इज हैवी रेनफॉल एंड टू मच शॉवर ऑफ रेन इज देयर, एंड दैट्स व्हाई सितंबर से पहले यहाँ पर कई बार अलर्ट आ जाता है एंड पीपल डू नॉट गो देयर. दिस इज अ प्लेस ऑफ रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, मसाले एंड कॉफी प्लांटेशन वाला एरिया है. व्हेन यू गो देयर यू विल फाइंड हियर कॉलोनियल बैंगलोस एंड टग्ड विद ट्रीज, एंड ट्रीज क्या कर रहे हैं ऊपर आकर के, क्योंकि रेन फॉरेस्ट एरिया है, छतों पर कैनोपी बना रहे हैं. दे आर मेकिंग कैनोपी ऑन द रूफ्स ऑफ द कॉलोनियल बैंगलोस. कॉलोनियल बैंगलोस का मतलब अंग्रेजों के टाइम के बने हुए बैंगलोस हैं. And you can have here the fragrance of invigorating coffee. Invigorating मतलब एनर्जी देने वाली कॉफी की स्मेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी. So this is the place. कुर्ग ये इसका हमने आपको बताया लोकेशन और इसकी डिस्क्रिप्शन दिया सोर्सेस के बारे में. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है यहाँ पर, ग्रीक और अरबिक डिसेंट क्या है एक्चुअली. यहाँ पर दो थ्योरी चलती हैं अबाउट द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुर्गीज, कुर्गी के वंश के बारे में. एक स्टोरी ये कहती है कि जो अलेक्जेंडर था, जिसको हम सिकंदर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, when he was going back from India, his armies were going back from India, तो इसकी एक जो टुकड़ी थी वो साउथ अलोंग चलते हुए यहाँ इस इलाके में पहुंच गई, और then they settled here, married with the locals, बिकॉज इनकी जो मैरिटल जो ट्रेडिशंस हैं, इनकी जो मार्शल ट्रेडिशंस हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदूज ऑफ द एरिया. उनसे बिल्कुल अलग है, जिसका बेस पर उनकी मार्शल और मैरिटल ट्रेडिशन को देखकर लगता है कि ये दे आर फ्रॉम द ग्रीक ओरिजिन. दूसरी जो कहानी चलती है, एक तो हमने ग्रीक वाली बात तो हमने कर ली, ग्रीक ओरिजिन का हम बात कर रहे हैं अरबिक डिसेंट. हाउ दे आर फ्रॉम द अरबिक डिसेंट. एक्चुअली जो कोट पहनते हैं और उसमें जो वेस्ट बेल्ट लगाते हैं जिसका नाम कुपिया होता है, दैट हैज रिजेम्बलेंस विद कुफिया. उसका जो कुफिया से रिजेम्बलेंस है, और ये जो होती थी जो अरब और कुर्द से वो लोग पहनते थे वहां पर, तो ये भी माना जाता है कि ये इधर फ्रॉम ग्रीक डिसेंट से हैं ये, या फिर इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, जिनकी जो किसके संतानें हैं, दे आर फ्रॉम द अरबियन अरब के वंशज हैं, अरब वालों के वंशज हैं. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिकनेस ऑफ कुर्गीज. अगर हम कुर्गीज की बात करें तो दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी. द पीपल हु आर लिविंग इन कुर्ग आर कुर्गीज. They are known for their hospitality and they are always ready to narrate the tales of the valor of their father and sons. इन पर अपने बेटों की, अपने फादर्स की कहानी सुनाने के इनके पास बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि ये साहस के लिए जान जाते हैं. द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम कुर्ग रेजिमेंट जिसको हम कहते हैं, और कुर्गी रेजिमेंट है. और जो जनरल करियप्पा थे हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे, ही वाज आल्सो फ्रॉम द सेम रेजिमेंट के थे, जनरल करियप्पा. इसके अलावा ये लोग जो हैं, दिस आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस. मतलब ये फायर आर्म्स रख सकते हैं
बिना लाइसेंस के, एज देयर ट्रेडिशन अलाउज देम। सिर्फ यही लोग हैं भारत में, अदरवाइज अगर बिना लाइसेंस के कोई हथियार रखता है तो उस पर धारा 4/25 जो आर्म्स एक्ट की है वो लग जाती है और उसमें जेल का और जुर्माने का प्रावधान है। ये मैं आपको अलग बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेसन, बट दे आर अलाउड टू हैव फायरआर्म बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशंस। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं यूनिकनेस ऑफ कुर्गीज की। हमने बात कर ली, यहाँ तक हमने कवर कर लिया, हम नेचर की बात कर रहे हैं। जब आप यहाँ जाते हैं देन यू विल फाइंड हियर, आपको जो कावेरी रिवर है दैट गेट्स वाटर, एम्पल वाटर फ्रॉम द फॉरेस्ट से, यहाँ के जो फॉरेस्ट है इसके कुर्ग के वहां से उनको पानी मिल जाता है। एंड यू कैन फाइंड, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर जो किंगफिशर हैं दे डाइव टू कैच द फिश। जो स्क्विरल्स और लंगूर्स हैं, यू विल फाइंड स्क्विरल्स और लंगूर्स, they throw down partial eaten fruits in order to see the splash of the water, and जो rippling effect आता है उसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए ऐसा करते हैं। and you will also find elephants being bathed by their महावस, उनको स्क्रब कर करके नहलाते होते हैं। तो ये बड़ा सुंदर सा यहाँ पर वातावरण लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात इसमें कही है कि विद द मोस्ट लेट डाउन जो इंडिविजुअल्स हैं दे कन्वर्ट्स हियर इनटू स्पोर्ट्समैन एंड एडवेंचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है एडवेंचर स्पोर्ट्स। कौन कौन से करता है ये करता है कनोइंग देता है, ये करा देता है रैपलिंग, ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। रॉक क्लाइंबिंग, मैं रॉक लिख देता हूं, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और माउंटेन बाइकिंग, रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया और रिवर राफ्टिंग। सो दीज आर द स्पोर्ट्स विच आर एडवेंचर स्पोर्ट जो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स का यहाँ पर तांता है। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड हियर लंगूर्स, यू कैन फाइंड हियर द रेस ऑफ मैकॉक्स मंकीज। इसके अलावा स्लेंडर लॉरिस आपको छुपे हुए मिल जाएंगे। लेकिन जो लोकेश एब्रॉल है ये कहते हैं, जो इसके राइटर हैं, he says that he prefer to watch the elephant, उनको एलिफेंट देखना पसंद है। इसके अलावा when you go to climb the ब्रह्मगिरी हिल्स, जब चढ़कर जाते हैं आप, और तो वहां का जो पैनोरामिक व्यू है, तो धुंध दिखती है चारों तरफ, ये धुंध के लिए बड़ा जाता है, धुंध वाला एरिया, मिस्ट दिखाई देती है चारों तरफ। और आप उसको जब कैटल ब्रिज, आप रोप ब्रिज पार करेंगे देन यू विल फाइंड, आप पहुंच जाएंगे 64 एकड़ के निसार गधामा। ये थोड़ा अलग नाम है, निसार गधामा, NISARGADHAMA, निसार गधामा। 64 एकड़ का ये आइलैंड, यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आगे जाएंगे देन यू विल हैव एनकाउंटर विद द तिब्बतन मॉन्क्स, आपको यहाँ मिल जाएंगे जो वहाँ बाइलाकुप्पे है। तो इट्स अ बोनस टू फाइंड द Tibetan monks who wander, who roam there in their ochre color, भगवा कलर जो होता है, जो केसरी कलर होता है, ochre and red robes में आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। And that is a treat, that is a bonus itself. और राइटर ये कहता है कि those persons who want to enjoy the heart and soul of India, the people must visit here in Coorg. Such a beautiful place is this. तो ये छोटा सा लेसन है आपका कुर्ग, पार्शियल लेसन है। इसमें जो हम क्वेश्चंस की बात करें, सो इसमें डिस्क्रिप्शन आ सकता है, क्वेश्चंस में कुर्ग का डिस्क्रिप्शन आ सकता है, कुर्ग की लोकेशन आ सकती है, राइट। सो हम शॉर्ट में इसके 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे हम। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ कुर्ग, शॉर्ट में लिख लेते हैं, राइट। तो अभी हम लोकेशन की हमने बात की ही थी, कुर्ग की लोकेशन ऑफ कुर्ग की अगर हम बात करें तो क्या है लोकेशन ऑफ कुर्ग, हमको पता है, वी नो अबाउट द लोकेशन ऑफ कुर्ग। मिडवे मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक हेवनली पीस है। एंड दिस प्लेस नेचर भी पूछ सकता है इसमें, तो रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस और टी प्लांट, कॉफी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एज यू सीन दैट इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम हेवन। और रोलिंग हिल्स वाला एरिया है यहाँ पर, मार्शल मैन, ब्यूटीफुल विमेन, और यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो
What do you know about the origin of? What do you know about origin of Corgis? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कुर्गीज के बारे में कि इनकी दो शाखाएं की बात हमने की थी. वी टॉक्ड अबाउट द टू ब्रांचेस. एक तो ये माना जाता है इसमें कि या तो ये ग्रीक डिसेंडेंट्स किससे हैं, ये अकबर की अकबर कह रहा हूँ, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी जो यहाँ पर आकर के बस गई थी, इनकी मार्शल और मैरिटल जो ट्रेडिशंस उसमें देखने को मिलता है. दूसरा अरबिक ओरिजिन के बताया जाता है इनको, क्योंकि जो बेल्ट पहनते हैं कुफिया, दैट हैव रिजेम्बलेंस विद कुफिया, जो कुर्द और अरब्स पहनते हैं. थर्ड क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि नेचर और एडवेंचर यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित करते हैं लीड वेल इंडिविजुअल्स को. तो हम नेचर की बात करें, यू कैन फाइंड हियर वेरियस वर्ड्स एंड वेरियस एनिमल्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स, सो इट प्रोवाइड्स 5 स्पोर्ट्स. हमने बात की थी कनोइंग, रैपलिंग, rock climbing, river rafting, mountain biking. All these sports are available here. And other than this, there is the Brahmagiri Hills, which give panoramic view. Nisargadaama है यहाँ पर, और Bailakuppe है, Tibetan जो है monastery है यहाँ पर. Like this we can write. So छोटा सा लेसन है, इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है. So thank you for watching this video. Keep sharing it to all those who need content. Really good content. Thank you very much. Keep subscribing and keep sharing.